मेरे भयो तुलसी के माला भाई, तुलसी के पोतियो तुलसी के माला हो। तुलसी के मेरे भयो तुलसी के माला भाई, तुलसी के पोतियो तुलसी के माला हो। जी हसिया राम जी विराज हो, जी हसिया राम जी विराज हो। झुम झुम नाचे मोरे हनुमान लाला हो, झुम झुम नाचे मोरे हनुमान लाला हो। झुम झुम नाचे मोरे हनुमान लाला हो, झुम झुम नाचे मोरे हनुमान लाला हो। झुम झुम नाचे मोरे हनुमान लाला हो, झुम झुम नाचे मोरे हनुमान लाला हो। चंदा सूरज तोरे अंगना बिराज रामा, निर्मल बुआ तवे धारे धारे धारे। चंदा सूरज तोरे अंगना बिराज रामा, निर्मल बुआ तवे धारे धारे धारे। सब देवता तोरे अंगना पधारे रामा, निर्मल बुआ तवे धारे धारे धारे। तुलसी तुलसी के मेरे भयो तुलसी के माला भाई, तुलसी के पोतियो तुलसी के माला हो। तुलसी के मेरे भयो तुलसी के माला भाई, तुलसी के पोतियो तुलसी के माला हो। जय हसिया राम जी विराज हो, जय हसिया राम जी विराज हो। झुम झुम नाचे मोरे हनुमान लाला हो, झम झम नाचे मोरे हनुमान लाला हो। झुम नाचे मोरे हनुमान लाला हो, झुम नाचे मोरे हनुमान लाला हो। झुम नाचे मोरे हनुमान लाला हो, झुम नाचे मोरे हनुमान लाला हो। मंगल भवन मंगल हरि रामा, निर्मल बुआ तवे धारी धारी धारी। दशरथ अजीर बिहारी रामा, निर्मल बुआ तवे धारी धारी धारी। तुलसी के मेरे भयो तुलसी के माला भाई, तुलसी के पोतियो तुलसी के माला हो। जय हसिया राम जी विराज हो, जय हसिया राम जी विराज हो। झम झम नाचे मोरे हनुमान लाला हो, झम झम नाचे मोरे हनुमान लाला हो। झम झम नाचे मोरे हनुमान लाला हो, झम झम नाचे मोरे हनुमान लाला हो। झम झम नाचे मोरे हनुमान लाला हो, झम झम नाचे मोरे हनुमान लाला हो। झम झम नाचे मोरे हनुमान लाला हो, झम झम नाचे मोरे हनुमान लाला हो।
श्री राधा कृष्ण जी के पावन चरणों में 33 कोटि देवी देवताओं के पावन चरणों में पूज्य माता पिता सद्गुरुदेव भगवान परम आराध्या सर्वेश्वरी गौ माता के पावन चरणों में ब्रजेश्वरी रासेश्वरी किशोरी राधा रानी के पावन चरणों में भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में जहां तक मेरी आवाज जा रही हो सभी विप्रवृंद संत महानुभाव आचार्य चरण सब को कोटि कोटि अभिनंदन वंदन करते हुए मंचस्थ विराजमान चिरंजीव दुर्गेश तिवारी जी, संगीत में साथ देते हैं हमारे सभी सहयोगीगण, तबला में सौंकी पटेल, बेंजो में मोहन यादव और हमारे सुर से सुर मिलाते हुए भैया कमलो साहू जी, पैड में ओम प्रकाश साहू और हारमोनियम में कोमल साहू जी, राजा परीक्षित के स्वरूप में विराजमान चिरंजीव चुम्बन राम साहू जी, श्रीमती लीलाबाई, श्रीमान भोजराम साहू जी, श्रीमती रेवतीबाई, श्रीमान रामचंद्र दीवान जी, श्रीमती मानकी दीवान, चिरंजीव श्रीमान गुलाब पटेल जी, श्रीमती शीला पटेल, श्रीमान दयालु राम पटेल जी, श्रीमती चंपा पटेल और जितने भी युवक नवयुवक समिति मौली चौक बोड़की के जो मेरे प्यारे भाई लोग हैं, परम श्रद्धेय होरीलाल साहू जी, गुलाब पटेल जी, नेमूराम साहू जी, ललित विश्वकर्मा जी, दीनबंधु दीवान जी, सुशील दीवान जी, होरीलाल ध्रुव जी, तुकेश्वर साहू जी, टायल राम पटेल जी, सीताराम साहू जी, तोहद पटेल जी, छन्नूराम पटेल जी, सेवाराम साहू जी, नोमेश कुमार दीवान जी, वीरेंद्र दीवान जी, देवेंद्र कुमार साहू जी, टायल राम साहू जी, ओमलाल यादव जी, हरिशंकर सिन्हा जी और युवराज दीवान जी, जितने भी समिति के सदस्यगण हैं सबको व्यासपीठ से कोटि कोटि अभिनंदन वंदन करते हुए भक्तिमयी ममतामयी श्रद्धामयी मेरी माताएं बहनें सबको व्यासपीठ से कोटि कोटि अभिनंदन और जितने भी श्रोतागण हैं ग्रामवासी और अन्यत्र ग्राम से पधारे हुए सबको कोटि कोटि अभिनंदन वंदन करते हुए आइए हम और आप सब चतुर्थ दिवस की प्रातःकालीन बेला में प्रवेश करें। ताली बजा दो एक बार, बोलिए भागवत भगवान की। कल कहाँ तक कथा चली? परीक्षित दादा को। अच्छा ये बताओ कोरोना का टीका किसको किसको लगा है? कोरोना का टीका मैं इसलिए पूछा हूँ क्योंकि अभी अभी मैं भी बिल्ला लगाया, तो जितने भी सदस्य हैं तो सबको टीका लगा कि नहीं लगा? तो अति आनंद का विषय है। भगवान की कथा रूपी गंगा में हम और आप सब गोता लगा दें। कल गज और ग्राह की कथा हम सब ने श्रवण किया। हार हो गगन बीच थी कहीं सिधार, आकर के प्राणनाथ हाथी को उबार। हाथी कहने में जितना समय लगता है उतने देर में भगवान पहुंचे और हाथी का बेड़ा पार कर दिया। तो राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव ध्यान कथा में लगाओ, ताली बजा दो। देखो जो विशेष बोड़की के श्रोतागण हैं, श्रोता तो सभी गण हैं, जिनको आना है वो आएंगे और जिनको जाना है वो जाएंगे, पर आप सबका ध्यान बिल्कुल कथा में रहे। कारण आज बहुत दूर जाना है, आज आपने मुझे लाने में भी विलम्ब कर दिया और कोरोना टीका लगवाने में भी विलम्ब कर दिए। अब लगभग 12 बज रहे, इतने देर तक मुझे वामन चरित्र में जाना था, अभी समुद्र मंथन नहीं हुआ। तो ध्यान कथा में लगाओ, नहीं तो मैं ताली बजवा शाम 6 बजाऊंगा। आज गोविंदा है, ताली बजा दो एक बार।
बोलिए भागवत भगवान की। तो सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव बुलाया हाथी था और भगवान गए पहले मगर के पास, तो ये कौन सी लीला है भगवान की? सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान ने विचार किया, हाथी तो मेरा ही भक्त है, आज उद्धार करूंगा तो मैं और कल उद्धार करूंगा तो मैं, पर मेरे भक्त का उद्धार करने का अवसर बार बार नहीं मिलता, इसलिए ठाकुर जी ने पहले मगर को निकाला, फिर हाथी को बाहर निकाले। ये मगर कौन है सज्जनों? जातेन जी कथा में अगर मेहमान नहीं आते, देवेंद्र भाई वो अगर रूपी मगर ने पकड़ लिया। नहीं जाते हो जी कथा में मगर, घर में काम नहीं रहता तो काम रूपी अगर और मगर जीवन भर लगा रहेगा। होरी राम जी, जिंदगी जब तक है तब तक अगर मगर लगा रहे, तो अगर मगर को छोड़ दो और भगवान के डगर में आगे बढ़ चलो, जिंदगी संवर जाएगी। बोलिए भागवत भगवान की। अच्छे से अच्छे भी काम करोगे ना तो भी बदनामी होगा, और बुरा करोगे तो भी जीवन कैसो भी जियोगे उंगली उड़ते रहेगा। तो किसी के अभाव प्रभाव में नहीं, अपने स्वभाव से जीवन जीना। तो ये हाथी है कौन सज्जनों? पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम के राजा, पांचों परीक्षित का, ये 1 महीने के तपस्या में बैठा था भगवान के ध्यान में। उसी समय अगस्त नाम के महात्मा पहुंच गए। जब अगस्त महात्मा पहुंचे तो ये राजा उठ करके खड़ा नहीं हुआ। अगस्त ऋषि यद्यपि बहुत सरल संत है, इतने सरल हैं अगस्त ऋषि, उनसे सरल कोई संत नहीं, पर कभी कभी क्रोध आ जाती है ना अनायास। सबले सिधवा सांप रीथे तिरपिट्टी, तो सरल तो होता है पर कोनो दिन कहूँ धर तो तिरपिट्टी अगर डस दे तो उसका दवाई फिर नहीं मिलता। उसी प्रकार अगस्त ऋषि को क्रोध आ गई दयालु राम जी, और जब क्रोध आई ना अगस्त ऋषि को तो श्राप दे दिए, अजगर करहि न चाकरी, पंचे करहि न काम, दास मलोका गए सबके दाता राम। अरे राजन, तू हाथी के जैसे बैठा एक आसन में, तो लगता है तुझे हाथी बनने का शौक। हाथी एक तो जल्दी उड़ता नहीं और उड़ता है तो जल्दी बैठता नहीं, तू जहाँ हाथी बनेगा। तो इंद्रद्युम्न राजा ने क्षमा प्रार्थना किया, गुरुदेव मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आप क्षमा करना। तब अगस्त ऋषि ने आशीर्वाद दिया, बेटा जा, कालांतर में भगवान आएंगे, हरि अवतार लेकर तेरा बेड़ा पार करेंगे। तो आज भगवान हरि अवतार लेकर बेड़ा पार कर दिए, तालियां बजने लगी। बोलिए भागवत भगवान की। अब ये मगर कौन है? तो हुहु नाम का गंधर्व, ये जल क्रीड़ा कर रहा था। जल क्रीड़ा का मतलब मेरी माताओं दाई हो, पानी में तो हुहु नाम का गंधर्व पानी में स्नान कर रहा था, दरिया में डुबकी मार मार के तो उड़त रहा है गंधर्व। उसी समय देवल नाम के महात्मा पहुंच गए, और जब महात्मा देवल पहुंचे तो ये गंधर्वना धीरे 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 गया और महात्मा के चरण पकड़कर खींचने लगा। तो नहाते नहाते अगर कभी कोई रस्सी पैर में लग जाए तो भी डर लगता है, कांदी कचरा कहूँ धोखा से लग जाए पैर में फिर भी डर जाते हैं। तो ये महात्मा डर करके बाहर खड़े हो गए। अब जब महात्मा बाहर निकलकर खड़ा हुए तो सज्जनों डरुआए पर बने डरुआए रही से, चुप नहीं लुकाए रही थी पानी में। तो ये बाहर निकलकर हंसने लगा, महाराज आपको मैं डराया, आप डर गए।
तो महात्मा कहे बेटा मुझे क्या डराओगे, जा कालांतर में तू मगर बनेगा। मगरा का काम है नीचे नीचे जाकर पैर खींचना। श्राप दे दिए। वो नाम का गंधर्व चरण पकड़कर रोने लगा, गुरुदेव मुझसे भूल तो बहुत बड़ी हो गई, कल्याण कब होगा। तब महात्मा ने आशीर्वाद दिया, जा भगवान आएंगे हरि अवतार लेकर हाथी का उद्धार करने, तो उसी समय तू हाथी का चरण पकड़ लेना, भगवान तेरा भी बेड़ा पार कर देंगे। तालियां बजने लगी, बोलिए भागवत भगवान की। तो अगर मगर के चक्कर में नहीं पड़ना, जीवन भर रहेगा। और वही बात आज मुझे फिर याद आ गई, रागवेत राख नहीं राखस्ते जन कद को राखे कोशिश करीन कोनो नहीं राख सकीन। तहुल होना है राख, महुल होना है राख, सब ल होना है राख। तेकरे से भगवान शंकर हर चुपर ले राख, सियावर रामचंद्र की। तो कल यहाँ तक कथा हम और आप सब सुने थे। आइए आज की कथा में आगे बढ़े। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी भगवान की। अगले अध्याय की ओर बढ़ने लगे। जब देवताओं की शक्ति कम पड़ने लगी और राक्षसों की शक्ति बढ़ने लगी, तब सभी देवता गए भगवान नारायण के पास और प्रार्थना करने लगे, कृष्णाय वासुदेवाय श्री हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रभु हम सबकी शक्ति कम पड़ रही, अब क्या करें। अब क्या पता, मैं तो सोचता हूँ बोड़की वालों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। रोज पूछता मैं कौन होता, बता देती हूँ, बने लगत नहीं करता। तो मेरी माता हो, 4 दिन समय है, जिसको अच्छा ना लगे ना मेरे से बोल सकते हो, महाराज भजन कम होते, चुटकुला कम होते। मैं आया क्यों हूँ यहाँ? 9 दिन में आप लोगों को प्रसन्न करने, भगवान से जोड़ने आया, और मेरा तो अथक प्रयास रहेगा। और आप सब बताना कुछ कमी रहेगा, तो अब कमी रही थे मैं बताता हूँ। दाइयों ताली बजा दो तो एक बार, ताली की कमी रहे। बोलिए भागवत भगवान की। तो समुद्र मंथन करो। तो सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए, हे राम, छोटे मोटे अगर दही मथना रहता, दाल मथना रहता, तो कोई भी मथ देते, अब अथाह समुद्र को कैसे मथे। तो जब भी भगवान की भक्ति करोगे ना, तो इनका नाम भी टेढ़ा, काम भी टेढ़ा, और कोई उपाय बताएंगे तो उपाय भी टेढ़ा। भगवान कहते मैं अकेले मथने के लिए नहीं कहता, तुम सब जाओ और देव राक्षसों से संधि कर लो। हरिओपी संधेयाम सति कार्यार्थ गौरवे अहिमोसकवद्देवाम हार्थस्य पदविंदते। भगवान कहते जाओ तुम राक्षसों से मित्रता कर लो। तो राक्षसों की मित्रता और देवताओं की मित्रता है कैसे? जैसे सांप और चूहा एक जगह नहीं रह सकते महेश भाई, वैसे ही देवताओं राक्षसों की मित्रता। अच्छा ये बताओ आप सब बोड़की वासी, आज तक मूसवा सांप लेके जगह राहत देखे?
ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ मेरी माता, भागवत में लिखा है अर्योपी संध्यायाम सती कार्यार्थ गौरवे अहि मूसकवत देवा। सांप और चूहा एक जगह नहीं रह सकते। और सरल कर दो तो एक सपेरा पेटारी में सांप को बंद करके रखा था और देव योग से उसी पेटारी में चूहा घुस गया। अब एक ठन पेटारी मूसवा सांप बोला वो देखा है, बोला वो देखा है, दोनों सीताराम राधे श्याम। सांप कहता है अच्छा भोजन मिल गया और चूहा कहता है मरना पड़ गया। तो अपने गरज में स्वार्थ लाग करही सब प्रीति सुर नर मुनि सबके यह रीति। सांप रोने लगा, चूहा कहता है क्यों रोता है भाई? तो सांप कहता है देखना जी कोई मेरा मितान नहीं है, मेरा मितान रहता तो मुझे इस संकट से उबारता। तो दोनों जन मितान बदलिंदाई हो, कौन कौन? मूसवा हो सांप। अब जैसे दोनों मितान बदे भोजराम तो सांप बहुत जोर जोर से रोए। मूसवा का है कहा हो गए मितान, अब का बर रोवा था मैं तो मितान बद गया। तो सांप का है बड़े बड़े पहाड़ पर्वत सब ल खोद डर था, तबे लकड़ी पेटारी का बड़े चीज एहुल खोद। तो मूसवा भल जानी बेचारा लकड़ी पेटारी खोद ली सौ सांप के निकले कुर्ती जगह बाँच गए। अब सांप कहता है मैं पहले निकलूंगा मितान। तो मूसो उसको लगा कि चलो मेरा काम बन जाएगा। तो सांप बाहर निकला और सामने खड़ा हुआ। चूहा कहता है थोड़ा घूंचना मितान महू निकलो। सांप का है मितान 8 दिन ले पेटारी में बंद रहे हो, मोला भूख लगा। और जब भूख लगे तो भूख न देखे टूटी बाट और नींद न देखे टूटी काट। और मितानी बाद में देखूंगा कहे चूहा सांप, टप से पकड़ा चूहे को और एक बार में गोविंद। तो सांप और चूहा जैसे एक जगह नहीं रह सकते, वैसे ही देवता और राक्षस नहीं रह सकते। पर कभी कभी स्वार्थ में ना गधे को भी बाप बनाना पड़ता है तिलक भी, क्या करो। तो सब देवता गए राक्षसों के पास। राक्षसों ने पहले मना किया पर देवताओं ने अमृत के दाऊ जी मैं सोचा भुला के था रास्ता। राक्षस और देवताओं की कभी मित्रता नहीं हो सकती, पर अमृत के लालच में राक्षस और देवता सब हामी भर दिए। अब मथानी किसको बनाए? थोड़े बहुत दार को मही को मथना रहता तो दाई मन दर घोटनी की थे तो दर घोटनी दे देते। अथाह समुद्र को मथना है, कैसे मथे? भगवान कहते जाओ मंदराचल पर्वत को मथानी बनाना। तो सभी देवता राक्षस गए मंदराचल पर्वत से, कहते चलो मथानी बनना। मंदराचल कहता है भैया मैं मथानी नहीं बनता, कारण आप मुझे ले जाकर समुद्र में डालोगे और मेरे ऊपर जितने भी वनस्पति इत्यादि है सब डूब कर मर जाएंगे। तो मंदराचल पर्वत को अमृत का लालच दिए, और अमर कौन नहीं होना चाहता? मरना कोई नहीं चाहता, अमर सब होना चाहते। तो मंदराचल पर्वत मथानी बनने के लिए तैयार हुए। अब पर्वत को उठाकर लाने लगे तो सज्जनों जिनकी शक्ति कम थी उधर पर्वत गिरने लगा, देवताओं की ओर गिरने लगा। भगवान कहते अरे मंदराचल दुर्बल को न सताए जाके मोटी हाय। अरे इन मरे हुए को क्यों मारते हो? कहे मारना है तो राक्षसों की ओर गिरो। तो मंदराचल पर्वत राक्षसों की ओर गिरे, हजारों राक्षस उसी में दबकर स्वाहा, तालियां बजने लगी। राक्षस मरे तो फट से ताली बजाया करो, और वही ताली नहीं बजाएगा जिसके रिश्तेदार हो।
तो दो ही प्रकार के तो जीव है, देव है, राक्षस है, मनुष्य है। तो हम देव खानदान के हैं, राक्षस खानदान के नहीं, इसलिए ताली फट से बजा दिया कर। अब मंदराचल पर्वत को ला कर के रखे। सज्जनों, सभी पर्वत पानी में नहीं तैरते। रामचरितमानस बहुत सुने हैं ना, तो कौन सा पर्वत तैरता है पानी में? याद करो, विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होहि न प्रीत। तब भगवान ने संहान किया, समुद्र देवता प्रकट हुए और भगवान राम से कहते हैं, राम नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाए ऋषिया शेष पाए, तिनके परस किए गिरि भारे, तरि है जलधि प्रताप तुम्हारे। हे राम, आपकी सेना में 2 भाई हैं, नल और नील। ये स्पर्श कर दे तो पर्वत तैर जाते। अब द्वापर सतयुग में कहां से नल और नील? तो जैसे ही पर्वत समुद्र में डूबने लगा, भगवान कच्छप अवतार लेकर प्रकट हुए। बोलिए कच्छप अवतार भगवान की। अब मंदराचल पर्वत को लाकर रखे। सज्जनों, रस्सी किसको बनाए? नानमुंदर घोटनी थोड़े कि कहीं से भी रस्सी बना लोगे। तो 1000 योजन के वासुकीनाग को रस्सी बनाने लगे। तो सांप कहता है, मैं रस्सी नहीं बनता दादा। क्यों? मोला एती लोती, शुद्ध छत्तीसगढ़ी में एती लोती को पत्थरम लपेट के खींचो तो मोर लादी कोटा निकल जाए। प्रैक्टिकल करके देखना भला, सांप को पत्थर में लपेटना और दोनों तरफ से खींच के देखना भला। मैं थोड़ा कर दे तो प्रैक्टिकल। तो कहाँ बचेगा मेरी माताओं? सांप का तो धज्जियां उड़ जाएगी। तो अमृत का जब लालच दिए तो मंदराचल पर्वत और वासुकीनाग भी तैयार हो गए। अब मंथन प्रारंभ हुआ। तो कभी भी लड़ाई लड़ना है ना मेरी माताओं सज्जनों, तो ताकत से नहीं लड़ना है गुलाब राम जी। कभी भी युद्ध लड़ना है तो दिमाग से। जिनका दिमाग कम रहता है वो हमेशा हार जाते हैं। और हारने वाले कौन? देवता मन सांप के मुंह ढाल पकड़े रहे। और राक्षस लोगों ने पूंछ पकड़ लिया। भगवान नारद जी का है, नारद ये 2.5 दिमाग के देवता मन हार ही क्यों? अभी जब मंथन प्रारंभ होगा, सांप को इधर से उधर खींचेंगे तो जहर निकलेगा। अब शरीर ऐसे ही दुबला पतला है, उसमें भी अगर ये मर जाएंगे जहर से तो ये लीला धरी की धरी रह जाएगी। तो नारद जी गए और राक्षसों से कहते हैं, भैया तुम इतने गए गुजरे हो जी, अमंगल पूछ को पकड़ लिए। तो सब राक्षस बैठ गए, नहीं नहीं हम जानते थे देवता छलिया है, हमें पूछ पकड़ा दी और स्वयं सिर पकड़ लिए। तो कहीं भी हो ना, अगुआ मन भारी मगन रही थे तिलक में। कथा में हो तो कि गाड़ी घोड़ा में हो तो अभी जो सामने बैठे ना वो प्रसन्न रहते, और गाड़ी पाछू मन के पाछू बैठैया मन के ना मुंह चुकिया सन हो जाते, सीट ले तो बनत ले बन जाते। प्रश्न मैं किससे करता हूँ? आगे वालों से होता है प्रश्न, पाछू वाले मन आज तक पूछो दाई मन दादा मन बताओ तो पाछू वाले मन हर हिंसा बैठे तय अपन लगे रह महाराज हम अपने। तो वैसे आगे वालों से प्रश्न होता है और आगू को बैठैया मन गाड़ी कहूँ एक्सीडेंट हो गए, पाछू वाले मन तो बाँच जही, माइनर चोट से बच जाएंगे, मेजर चोट उनको माइनर मतलब हल्का फुल्का चोट लगी फिर बात दी। और मेजर अटैक किसको झेलना पड़ता है? जो सामने रहे। तो सभी राक्षसों ने कहा भैया हम ये मंथन नहीं करेंगे। नारद जी कहते नहीं नहीं तुम जाओ अगुआ बन जाओ, सिर पकड़ लो। अब सब देवता राक्षस मिलकर मथने लगे। तो 10,000 वर्ष बीत गए, समुद्र को हिला तक नहीं सके सज्जनों। मेरे परमात्मा ने 10,000 भुजाएं धारण किए और प्रबल वेग से समुद्र को मथने लगे। हरि ओम सहस्र शीर का पुरो का सहस्राक्ष सहस्रपात शभो मिगुम सर्वत्र पित्वाद्यदिशदशांगुलम। और जब भगवान ने हजारों भुजाओं से मथा तो निकलना था अमृत।
सर्वप्रथम निकला है विष, हलाहल जहर निकला, कालकूट नाम का जहर। और जहर जब निकला सब देवता राक्षस देखे तो भगने लगे। यदा सुधा न जायेत निर्ममंथा जित स्वयं। भगवान ने हमें ठग दिया, ये तो अमृत नहीं है जहर है। तो बताने वाले भगवान नारायण के पास गए, प्रभु अमृत नहीं निकला जहर निकला है। भगवान कहते हैं जहर निकला है तो जाओ भोले बाबा के पास। सब देवताओं ने कहा रास्ता आप बताए हो, भेज भोले बाबा के पास रहे हो। भगवान कहते देखो जी, कहे मैं जहर पी तो लूंगा पर एक गड़बड़ी है। कैसी गड़बड़ी? मेरे हृदय में जनलोक है। समझना क्या कहे भगवान, मेरे हृदय में जनलोक है, मनुष्यों का निवास है। और हम लोगों के कारण भगवान ने जहर को नहीं पिया और हम सब इतने कायर हो गए, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, उस भगवान के नाम लेने में भी कंजूसी करते, जिन्होंने हमारे लिए जहर नहीं पिया। धन्य है भगवान नारायण, जाओ भोले बाबा के पास। तो सब देवता गए, भोले बाबा को मनाने लगे। हाथ जोड़ लो सब। नाभि न भरते श्वसनम न भस्वान् सूर्यस्त चक्षुषि जलम स्मरेत परावराणां श्रेणं तवात्मा सोमो मनोद्यौ भगवन् शिरस्ते यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम् यस्योरसे व्यालराट् सोऽयम्भो दिविभूषण सुरवर सर्वाधिपा सर्वदा सर्वगतः शिव शशिनिभं श्री शंकर पातु मां। बोलिए विश्वनाथ भगवान की। सभी देवता भगवान भोले बाबा से कहते हैं भोलेनाथ चलो ना आप जहर पी लेना। समझ रहे? जब मंथन करने गए तो भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिए, और जब जहर निकला तो भोले बाबा को बुलाने गए। यही होता है मेरी माताओं, बने बने बनवाली बिगड़े गिरधारी। लइका मन कोई भी काम चालू कर ही ना, दाई ददल नहीं बताए, और काम बिगड़ जाए तो सब ले पहली माता पिता को खलबट्टा मुड़िल डारबे तो चाहे उल्टा परे सीधा परे, सियानी करबे ना तो मुड़िल खलबट्टा और मुसर पाही। पार्वती मैया का है भोलेनाथ, तो भोले बाबा कहते हैं पार्वती देख लिए, मथने गए तो मुझे बुलाए नहीं, और जहर निकला है तो मुझे पीने के लिए बुला रहे। तो पार्वती मैया ने कहा भोलेनाथ सियानी करबे ना तो कबू कबू जहर घना पियल पड़। क्यों देवे, अभी है ना सियानी, कोई कुछ भी कह दे। तिलक भैया ये कथा याद, देखो जीवन में जब ऊंच नीच आए ना तो भगवान की कथा याद किया करो, और जैसे ही कथा याद करोगे तो सब सहन शक्ति आ जाएगी। पार्वती मैया कहा भोलेनाथ सियानी करबे जहर घना पियल पड़ थे जाप पी। भोले बाबा चले और इधर उधर भटकते हुए जहर को ततः करतले कृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षन् महादेव कृपया भूत भावना। सज्जनों, एक पसर में पूरे जहर को इकट्ठा कर लिए और गड़ 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 जहर पीने लगे। धन्य है वो भगवान भोलेनाथ जो दूध भी पिए, दही भी पिए, मधुरस गन्ना रस सब, और अवसर पड़ा तो भक्तों के रक्षा के लिए जहर भी पीने लगे। अब जहर पी तो गए भोलेनाथ, जब हृदय में उतरने की पारी आई, आधा जन ताली बजाओ, आधा जन बताओ उसमें होता क्या है। मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, कहा हो के दादा आधा जने पार भागत है, आधा जन। अच्छा कथा पूरा भी नहीं हुआ तो पॉइंट में नहीं पहुंचे थे, अभी अधूरा है पॉइंट। मेरी माताओं, भोले बाबा ने जहर पिया और जहर कहाँ पहुंचा? कंठ में।
याद आ गई टप से कि मेरे हृदय में राम बैठे। अगर जहर नीचे उतरा तो राम की मूर्ति जलेगी, जहर बाहर रुका तो संसार जलेगा। तो भोले बाबा ने ना ऊपर ले गए ना नीचे ले गए, तो अपने कंठ में भोले बाबा ने जहर को धारण कर लिया। एक नाम पड़ गए नीलकंठ। अब बजाता उदाई होता तो पॉइंट जब पूरे ना तब ताली बजाता। इतने प्रेम से भर गए ना बोड़की में माताएं पुरुष सब, इनका तो मन होता होगा दिन भर ताली बजाते रहे। और कल ताली कम बजा था, नरक के कथा चली ना, नरियरों कम फूटे रहे दाई। आज कस के ताली बजाना दोनों गांव मिल के सिर्री वाले दाई बनो। आज नरियर ज्यादा फटना चाहिए क्योंकि आज भक्तों की कथा नहीं, भगवान के चरित्र है। तो भोले बाबा ने जहर पिया। आइए एक छोटा सा भजन गुनगुनाए फिर आगे बढ़ेंगे। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जय हो श्री राधे। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए विश्वनाथ भगवान की। भोले बाबा ने जहर को कंठ में धारण किया। अब भोले बाबा को जलन इतना हुआ कंठ में, आजकल के लोग चोंगी पीते हैं और चीलम पीते हैं और क्या कहते हैं भोले बाबा पर। नहीं मैं जानत नहीं हूँ भाई, फिर यहाँ पंडा लगाते थे नहीं, सब ठीक। भगवान जन्म के होत लेको ठंडी बाँची दिखे, जहाँ गर्मी पड़ी तहाँ कोट कोट। तो मेरी माताओं जहर पिए भोले बाबा, और जब कंठ में वेदना हुई तो क्या किए, भांग के पत्ता धतूरा के पत्ता कंठ में लगाए। और आजकल के मन भोले बाबा की प्रसादी की के जो समझ रहे हो ना?
भोले बाबा ने जहर पिया था, भांग धतुरा नहीं पिए। भोले बाबा ने धतुरा भांग लगाए थे और जैन जैन नकल करके गांजा चोंगी पीथाव नहीं। भोले बाबा जहर पिए तो मन एक एक ढंग का ढक्कन कीटनाशक लपीक देख बस फोरेट आता है ना मेरी माता, एक एक ढक्कन फोरेट ले थोड़ा चिक के देखो, ढक्कन नहीं ऐसे उंगली भोले बाबा तो बच गए। कोशिश मत करना, महाराज कहे थोड़ा चीख के देखा, पता चले कौन बताए, कवर्धा वाले महाराज जो उमर हो गए थे। तो भोले बाबा ने जहर पिया है सज्जनों, ये मादक पदार्थों का सेवन नहीं किए। अब पुनः मंथन प्रारंभ हुआ, कल्प वृक्ष निकले, फिर मथे ऐरावत निकले, फिर मथे कामधेनु निकले, 14 रत्न निकले। 8वें नंबर में कौन निकली? मैया जी के हाथे वरमाल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। मैया जी के हाथे वरमाल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। गावे सारी सखिया, मनावे सारी सखिया। गावे सारी सखिया, मनावे सारी सखिया। लक्ष्मी जी के हाथे वरमाल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सब सखिया मंगल गीत गाने लगी। अब माल देखो, उतने देर तक जो रत्न निकले ना, तो सबसे पूछा गया कौन लेगा? राक्षस मन कल्प वृक्षल हम नहीं लन, कामधेनु को हम नहीं लेंगे, उच्च श्रवा घोड़ा हम नहीं लेंगे। और सर्वांग सुंदरी जब माँ लक्ष्मी को देखे तो राक्षसों ने कहा अहम पूर्वम हम लेंगे, हम लेंगे। भगवान कहते हैं सार्वजनिक प्रॉपर्टी नहीं, ये तो पर्सनल प्रॉपर्टी है, इसका स्वयंवर होगा। तो स्वयंवर प्रारंभ हुए सज्जनों। तो सब देवता राक्षस खड़े थे क्रम से। अब सबसे पहले भृगु महाराज, तो भृगु जी खड़े तो हैं, सब बढ़िया है, पर दाढ़ी वही बकरे की दाढ़ी। माँ लक्ष्मी ने रिजेक्ट कर दिया, फवन ऊपर नहीं है दाढ़ी, भेगे के माँ लक्ष्मी। और आगे बढ़े तो ब्रह्मा जी, सब तो बढ़िया है, पर इनकी अवस्था की कोई गणना नहीं, बुढ़े हो चुके। और आगे बढ़े भगवान भोले बाबा, सब तो सुंदर है, कोई दोष नहीं भगवान भोले बाबा में, पर इनका एक अवगुण है, शमशान घाट में रहते हैं। और आगे बढ़े तो इंद्र है, सब बढ़िया है, डरपोकना ज्यादा है। मानो मन ही मन माँ लक्ष्मी खोज रही मेरे नारायण कहाँ। सबसे अंत में भगवान नारायण खड़े थे। माँ लक्ष्मी गई और टप से वरमाला डाल दी, तालियां बजने लगी, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान गरुड़ में चढ़ाए माँ लक्ष्मी को और विदा कर दिए, गरुड़ तुम बैकुंठ चलो, हम आ रहे। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ तो अमृत के घड़ा निकले धन्वंतरी भगवान लेकर। राक्षसों ने देखा तो दौड़ पड़े, हम पहले पिएंगे, हम अहम पूर्वम। भगवान कहते हैं गरुड़ बात बिगड़ जाएगी। राक्षसों को अमृत पिलाना मतलब सर्प को दूध पिलाने के बराबर। सांप को कितनों भी दूध पिलाओगे सज्जनों, जब काटेगा तो जहर ही निकलेगा। मेरी माताओं कोशिश करना भला, कभी कटोरी में दूध सर्प को पिलाओ और काट दे, और जब काटेगा तो जहर ही निकलेगा, अमृत निकलने वाला नहीं है। तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। देवता राक्षस सब भग रहे थे उधर उधर। भगवान कहते हैं हमें देखो। तो सब राक्षसों ने देखा, इतना सुंदर स्वरूप है, मगन हो गए राक्षस। भगवान से कहते क्यों आए हो? तो मोहिनी भगवान कहते हम आपको अमृत पिलाने आए हैं, हम पर विश्वास करो, हम आपको अवश्य अमृत पिलाएंगे। तो मोहिनी भगवान की बातों में आ गए सारे राक्षसगण। सज्जनों 4 जगह गरुड़ जी बैकुंठ जाते समय अमृत को रखे, ध्यान देना। पहला कहाँ रखे? प्रयागराज में। दूसरा कहाँ रखे? 5 परीक्षित जगह। तो दूसरा स्थान है नासिक में, तीसरा स्थान है कहाँ? उज्जैन में, और चौथा है हरिद्वार में।
कुंभ मेला में स्नान करने जाते हो ना, तो कुंभ का तात्पर्य है जहाँ अमृत का कलश रखा था वही वही कुंभ लगता है। 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ और 6 वर्ष में अर्ध कुंभ। ताली बजा। तो मेरी माताओं, अद्भुत है कुंभ की महिमा। गरुड़ जी जाने लगे भगवान इधर अमृत पिलाने के लिए। तो राक्षसों से भगवान पूछते नहाए हो? राक्षसों ने कहा 6 महीना बीत गया। भगवान कहते जाओ नहा के आओ। तो नहाए भी कैसे राक्षस? राम 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 गुलाब राम जी बड़े विचित्र नहाए। कोनो गोड़े भल्ला धोखा, कोई मुंह पर धो के आए, कोई हाथ पर धो के आए। एक कथा याद आ गई मुझे। मुंगेली जिला में गया मैं भागवत में, तो एक सज्जन मिला, साहू परिवार का ही था वो भी। तो महाराज मैं रोज गीता पढ़ता हूँ। मैं क्यों? अच्छा है, सब लोग पढ़ना चाहिए। मैं क्यों बिहनिया पढ़ता तुम संझा पढ़ता? तो काका है बड़े बिहनियाल पढ़ता हूँ महाराज। में और अच्छी बात है, ब्रह्म मुहूर्त में गीता का पठन पाठन। तो मैं पूछा नहा पढ़ता धुन भी नहाए पढ़ता? तो काका है बाहिर बट्टल आ ले तो महाराज हाथ बोल धो लेता कहां पढ़ता हूँ। मैं क्या जौहर नहीं करते? तो वो कहता है माताओं माँ पंडिते मन तो बताए हो पंचांग स्नान हो सर्वांग स्नान। तो मैं कहो कहा पंचांग स्नान दादा? तो वो क्या कहते हैं पंचांग मतलब दोनों हाथ ला धोले, दोनों गोड़ ला धोले और मुंह ला धोले, हो गए पंचांग स्नान में। माथा धर ले राम राम राम। जब पांचोल फिलो डरे तो 2 ठन तो बाँच गए, पेट और पीठ, 1 लोटा मोहल डूबो। तो आप सब भी कभी गीता इत्यादि पढ़ना या कथा में जाओ पूजन में तो सर्वांग स्नान करना, वो कंजूस का पंचांग स्नान मत करना। तो राक्षस स्नान करके आए, देवताओं को भगवान अलग पंक्ति में बैठाए। अब एक चीज बताना मेरी माताओं, गाढ़ा गाढ़ा पिहो कि पनियर पनियर पिहो? मैं नहीं, भगवान पूछे राक्षस मल अमृत ल गाढ़ा गाढ़ा पिहो धुन पनियर पनियर। तो राक्षसों ने कहा हम गाढ़ा गाढ़ा पिएंगे। जैन बाद में खाते पीते ना दिखर भर गाढ़ा गाढ़ा बांसते। अब यही भंडारा में जो सामने पहले दौड़ते हैं ना, घर में जैसे भोजन बनता है दाई मन भारी चालाक होते, ऊपर ऊपर के तुरतुरहा दाल लजोड़ी दाल लग। अब अपन बर बढ़िया लद लद ले ठोमहा धर, फिर यहाँ थोड़ा चुपकुल में पड़ गए दाई मन काबर शुरू में नंबर निखरे लगते भंडारा रहा पनियर पनियर। अब गाढ़ा गाढ़ा भर दादा बन के नंबर। तो क्षमा करना आनंद का विषय है। भगवान मोहिनी कहते तुम कौन सा पियोगे? राक्षसों ने कहा हम गाढ़ा गाढ़ा अमृत पिएंगे। भगवान मायापति एक मटके में 2 भाग बनाए, ऊपर में अमृत और नीचे मदिरा भर दिए। तो पहले देवताओं को अमृत पान कराए, फिर भगवान ने राक्षसों को अमृत मदिरा पिलाए। सूर्य चंद्रमा के बीच में 2 राक्षस बैठ गए थे राहु नाम के। तो भगवान ने राहु को भी अमृत पिला दिया। यहाँ ज्ञान दिया ठाकुर जी ने, भोजन परोसने वाले को खाने वाले से मतलब नहीं रहना चाहिए, पत्तल में दृष्टि रहनी चाहिए। ये मेरा हितैषी है तो ज्यादा दो, ये मेरा कुछ नहीं लगता तो कम दो, पंक्ति भेद नहीं करना। अब सूर्य चंद्रमा ने बता दिया प्रभु आपने राक्षस को अमृत पिला दिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से बेड़ा पार कर दिए, तालियां बजने लगी। वो दुष्ट इतना दुष्ट था, मरते मरते 2 बूंद अमृत चाट लिया, शरीर 2 भाग में पड़ा, फिर भी जीव पड़ गए। राहु और केतु सूर्य चंद्रमा से कहता है भाई मैं अकेले राक्षस ने अमृत पी लिया, तुम्हारा क्या घटता? तुमने मेरा वध कराए तो 12 महीने में 2 बार ग्रहण करूंगा, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। अमावस्या में सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण। इधर भगवान ने समुद्र मंथन कराए, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, सुर नर मुनि सबके यह रीति। भगवान ने समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी को प्राप्त किया और गरुड़ में बैठाकर सीधे वैकुंठ सिधार गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। सब देवता राक्षस आपस में लड़ने लगे, देवासुर संग्राम हुआ और राक्षसों का पराजय हुआ, देवताओं को विजय प्राप्त हुआ। 14 रत्न निकले समुद्र मंथन से। सज्जनों आप सब भी अपने अपने घर में इन मंत्रों का जाप करना। माताएं विशेषकर जिनके घर में 14 रत्नों का नाम होता है ना, प्रतिदिन
उनके घर में दरिद्रता का वास नहीं होता। हाथ जोड़ लो। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धनवंतरे चंद्रमा अधेनो कामदुधा सुरेश्वर गजो रंभादिदेवांगना अश्वा सप्तमुखो विषम हरिधनु शंखो मृतं चांबुधे रत्नानीति चतुर्दशं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगला। ये 14 रत्न के नाम हो सके तो लिख लेना, और अभी नहीं तो एक आध जने के पास, जैसे परीक्षित दादा लोग हैं ना, इनके पास हम छोड़ देंगे। तो आप सब प्रतिदिन नियम से इसका पाठ करना। पुरुष भी कर सकते हैं और माताएं भी कर सकती हैं। तो समुद्र मंथन हुआ, राक्षसों को मदिरा और देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ। तो समुद्र मंथन की कथा आप सबने सुनी। अगले अध्याय की ओर बढ़ने लगे। जब राजा इंद्र और राजा बलि का युद्ध हुआ तो राजा बलि इतने बलशाली थे मेरे प्यारे श्रोताओं कि राजा इंद्र को हारना पड़ा। पर राजा इंद्र भी कम नहीं, अमृत पिए हैं तो मर तो नहीं सकते। तो राजा इंद्र ने बलि के वध कर डाले, पूरा खंड खंड टुकड़े टुकड़े काट डाले। राजा बलि को लेकर शुक्राचार्य जी के पास पहुंच गए सभी राक्षस। शुक्राचार्य जी हैं कौन? तो देव गुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य जी दोनों भाई हैं। एक राक्षसों के गुरु हैं और एक देवताओं के गुरु हैं। उनको मृत संजीवनी नाम की विद्या आती। तो यहाँ विशेष बात यह है, गुरु की महिमा सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताए। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, अजौ बिरंच शंकर सम होय। गुरु कहा किसको गया है? गु के मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता से निकाल कर प्रकाश से जोड़ दे वो गुरु। जो मृत्यु के मुख से बचा ले वो गुरु। अंधेर नगरी चौपट राजा टकासेर भाजी टकासेर खाजा, कथा सुने हो दाई बेटा? अंधेर नगरी में गुरु और चेला दोनों झनकिन। तो चेला का है गुरुदेव, यहाँ 2 रुपया में भाजी मिलते और 2 रुपया किलो में खाजा मिलते, तो मैं यहीं रही हूँ खाजत खाजा खाऊं। तो गुरुदेव कहते हैं बेटा तू ना जीवन में सब करना पर मन को अपने बस में रखना। और जिसका मन बस में नहीं है वो फिर जीवन में बहुत दुर्गतिपूर्ण बीतता है, उसका जीवन निरर्थक हो जाता है। तो चेला कहता है गुरुदेव आपके रहते मुझे कौन सा संकट है? तो गुरुदेव ने कहा समय रहते मुझे खबर दे देना, बाद में मुझे दोष मत देना। मेरी माताओं दिन भर वो चेला घूमे, 2 रुपये किलो मिठाई ले, पेट भर खाए और सीताराम सीताराम जपे। एक दिन राजा के घर में चोरी हुआ, सब चोर भाग रहे थे और जब सैनिक पीछे पड़े तो वो चेला जहां सो रहा था वही धन दौलत रखे और चोर भाग गए। अब एक चेला पड़ गए चक्कर में, चेले को ले गए पकड़ के। गुरुदेव राजा ने कहा इसको मृत्यु दंड दे दो, फांसी में लटका दो, ये मेरे घर चोरी किया। चेला गुरु सोरता इस गुरुदेव मना करे रहे तो नहीं माने, अब जिया फांसी में लटकेल पड़े। समझ रहे हो ना, कभी भी गुरु के वचन की अवहेलना नहीं करनी, नहीं तो फांसी में भी लटकना पड़ेगा। तो शिष्य ने गुरुदेव को अपनी पत्रिका लिखी। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, जो भूल हुई हमसे भव पार लगा लेना। गुरुदेव दया करके रातों रात अपने गुरुदेव को पत्रिका लिख दिए। अब गुरुदेव भगवान पहुंचे, चेला खूब रोने लगा मेरी माताओं। तो गुरुदेव कहता है बेटा तो अब मत रो रे, कारण मैं आ गया, तू मरने वाला नहीं है। तो चेला कहे कैसे रक्षा करोगे गुरुदेव? गुरुदेव कहते निश्चिंत रह, अब मैं रक्षा तेरी अवश्य करूंगा। दूसरे दिन फांसी के पास गए, सूली के पास,
तो गुरुदेव का है मैं पहली मर हूँ, चेला का है मैं पहली मर हूँ। तो लड़ते लड़ते जल्लाद कहते हैं भैया तुमको मरना है तो मरो। एक आय नौटंकी लगा हो कहे थे मैं पहली मर हूँ, वो कहते मैं पहली मर हूँ। तो गुरुदेव का है देख जी कही सभी अतका सुंदर समय चलत है, जैन मर ही ना तेन इंद्र बन ही, इंद्र के गद्दी खाली हो। तो जल्लाद का है रुक तो कहीं राजल पूछ के आ जाऊं, कहूँ वही मरे मन हो। तो जल्लाद गया और पूछता है राजा से मरना थोड़ी है, अभी इंद्र की गद्दी खाली है। तो राजा का है सही में का अब यहाँ का राजपाट लत भारी कर डरे मर हूँ तो सीधा इंद्र बन हूँ। तो दोनों गुरु चेलन हटा दे, सब राजा रहते ना अपने झूल के फांसी को। अब जहां राजा मर गए तो कौन दंड दे? गुरुदेव कहते हैं चल बेटा अब तेरे प्राण बची तो लाखों पाए, भाग के उल्लू। अब ताली कौन बजाएंगे कंजूस को? तो गुरु के बिना कोई भवसागर से तरने वाला नहीं है। राजा बलि का गुरु है शुक्राचार्य, मृत संजीवनी नाम की विद्या का उपदेश किया। उसी विद्या के फल स्वरूप यज्ञ कराने लगे राजा बलि। उस यज्ञ से इतना सुंदर रथ निकला, रथ में सवार होकर राजा बलि इंद्र के ऊपर चढ़ाई कर दिए। इंद्र को भी अपना राज्य छोड़ना पड़ा। भगवान कहते इंद्र अभी इसका गुरु प्रबल है, और जिसका गुरु प्रबल रहता है आप सबको भी गुरु प्रबल करना है। कितने लोग कान फुकवाए हो बताओ तो बोला हाथ उठाओ, गुरु बनाए हो? अच्छा ठीक, मैं हाथ उठाने के लिए कहा हूं, नीचे करने के लिए नहीं कहा हूं। और बाकी मन है चेला बना था, गुरु नहीं बना। अच्छा अब अच्छा गुरु मंत्र के जप रोज कौन कौन करते होते हैं? झूठ मत बोलना, भगवान के सामने बैठे हो। गुरु तो सब बनाए हैं, पांचों परिचय दे तुमर राम जी गुरु बनाए हो। और गुरु मंत्र जप था रोज जो कर देते। अरे राम, अच्छा गुरु मंत्र को कौन कौन सा मंत्र मिला है कोई बताओगे? एक खियाले जनूंगा। गुरु मंत्र को बताना नहीं, गुरु मंत्र जपना अवश्य है। जो अपना गुरु मंत्र का जाप करता है उसके जीवन में दो चीज याद रखना, एक हनुमान जी को और दूसरा गुरु को। जो दो बना लिए, हनुमान जी से जिनका बन गया और गुरु से जिनका बन गया, तो ये कथा सुन रहे हो ना, राजा इंद्र को भी हारना पड़ेगा। तो राजा इंद्र का राज्य छीन लिए राजा बलि। इधर माँ अदिति पहुंच गई कश्यप जी के पास, पति देव मुझे ऐसा बेटा दो जो इंद्र की गद्दी को वापस दिला दे। तो कल मैंने आप सबको व्रत बताया था माताओं, पुंसवन व्रत, और आज एक व्रत बता दूं, नाम है पयो व्रत। जिनको भगवान बेटा के रूप में चाहिए, नाती के रूप में चाहिए, वो इस कथा को ध्यान से सुनना। ये व्रत करना कब है? तो नियम तो मैं कल ही बता दिया था, झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, और व्यर्थ के गपशप नहीं करना है, किसी का जूठा नहीं खाना है, किसी के साथ शयन नहीं करना है, शाम के समय नहीं घर से निकलना है, बाल खोल करके घर, ये नियम कल सुने थे ना। और क्रोध के कथल धन पूछो राम 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 कहूँ हो दाई मलना, कबू कबू भारी गुस्सा आ जाते। एक गुस्सा कथा बता दो दाई को। एक माता राम है ना अपन लइकल धर के दुर्गा देखे बर गए रहे, गली गली मारते नहीं दुर्गा। तो दुर्गा देखे बर ध्यान कथा में रहे माताओं, ताली बजा दो तो एक बार। दुर्गा देखे बर गए, अभी माताएं आई है ना सब अपने अपने बच्चों को लेकर, नाती नतुरल धर के, वो माता राम के रहे दुर्गा देखे बर। अब वो लइका है ना महिषासुर ला दिखावे, महिषासुर समझ रहे, राक्षस से मारते नहीं दुर्गा, तो महिषासुर दहाल दिखाए। तो माता राम 2-3 मुठ का दे दिस लइका ना राम राम। पंडित जी कहते माँ मत मार, क्यों मारती है? तो माता राम कहा कहे देख ना महाराज महिषासुर ला पापा सन दिखते। ताली बजा दो कंजूस को। तो आनंद चित हो करके देखो, आनंद लो, कथा में हंसो भी, पर याद भी रखना जब सदग्रंथों का पठन पाठन होगा, श्रवण करोगे तो बच्चों में शिष्टाचार आएगा। और कथा पूजन ले सुनो महिषासुर पापा के ही जैसिया रामचंद्र की, क्यों तो बेश्वर भी है।
बच्चों को रामायण सुनाओ, भागवत सुनाओ, गीता सुनाओ, तो बच्चों में क्या उदाहरण भी देंगे। तो हमारे पापा राम जैसे हैं, भरत जैसे, और दिन भर मोबाइल और कहूँ टीवी में कहानी घर घर की, ये रिश्ता क्या कहलाता है। आते हैं ना कई धारावाहिक, रिश्ता क्या कहलाता है। अरे तुम्हें खुद मालूम नहीं है क्या कहलाता है। 12 साल पूरा सिनेमा दिखाते हैं, अब उसको देखने वाले भी लोग राम राम राम। तो जिसका गुरु प्रबल है सज्जनों, भगवान माँ दीति से कहते हैं, माँ व्रत में ध्यान देना कब करना है, फाल्गुन महीना अंजोरी पाक, अभी होली जो बीता है ना उससे 15 दिन पहले, दूज से लेकर के द्वादशी तक 12 दिन का व्रत है। कोई भी व्रत करो ना मेरी माताओं, तो सबसे पहले पति की आज्ञा ले लें। आजकल जोड़ी दाल लग का ही बरोबर नहीं समझ। एकादशी रही ना तो वाह 1 दर्जन केरा ला ले तो राजीव बाजार बने 2 किलो मिठाई ले आओ। और करवा चौथ कहीं रह जाए ना, राम राम राम, सिंघाड़ा तो हलवा पूड़ी छक्का फरहाल पहली बनाते दाई मन। अब आप एम सोचना महाराज हमें कह रहे, हम भी गृहस्थी च है, तीजा पोरा उपास रही था, फरहाल पहले दिन बना थोक नहीं चला बता। फलहार पहले दिन रेडी रहता, एक दिन भले लांघर रही है भोजराम, और दूसरे दिन जहां बेरा हुई पूजा पाठ करी न दे दना राम राम। तो उपवास में पति की सेवा नहीं भूलना मेरी माताओं। खूब भोजन करो, कलयुग है, अन्नमुख प्राण है, खाना है, पर पति की आज्ञा लेकर के व्रत करना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, फिर स्नान कर लो, नहाना है तो साबुन सोडा से नहीं मिट्टी से स्नान करना है। फिर भगवान का पूजन करो, भगवान के षोडशोपचार पूजन, षोडशोपचार के मतलब ध्यान भगवान का, फिर प्रार्थना, स्नान, दूध दही घी शक्कर मधुरस गंगा जल से, फिर शुद्ध जल से इत्र लगाओ, भगवान को वस्त्र पहनाओ, फिर भगवान की आरती उतारो, भगवान को भोग लगाओ। और भोग भी किसका लगाना है तो खीर बनाओ, खीर में थोड़ा घी मिला करके और थोड़ा शक्कर अलग से मिलाकर, कितनों भी मीठा खीर रहे थोड़ा शक्कर और मिलाना, जैसे कर्मा बाई मिलाती थी ना, खिचड़ी बनाए घी भी डाले और गुड़ भी डाले अलग से, तो वैसे ही शक्कर मिलाओ, फिर भगवान को भोग लगाओ। उसी बचे हुए खीर को ब्राह्मण भोजन कराना है। पहले दिन 1 ब्राह्मण, दूसरे दिन 2 ब्राह्मण, तीसरे दिन 3 ब्राह्मण, 12 दिन में 12 ब्राह्मण और 12 ब्राह्मणी भोजन कराकर फिर बचे हुए खीर को स्वयं ग्रहण करना। अगर इतना नियम कर लिए ना तो भगवान को बेटा बन करके आना पड़ेगा। और हमेशा भगवान, आजकल होता क्या है मेरी माताओं, बदना बदते कनवा खोरवा लुलवा लंगड़ा कैसनो एक घन बेटा हो जाते, और भगवान से जैसा मांगोगे वैसा मिलेगा। तो मांगना ना तो मनु महाराज के जैसे मांगना, कनवा खोरवा नहीं, आप ही हमारे बेटा बन जाओ। मनु महाराज ने क्या मांगा, सोई मति सोई गति सोई भगति भजन कहो निर्वाण। आपके जैसे मति रहे, आपके जैसे गति और भक्ति भी आपके जैसे रहे। तो भगवान से मांगे मनु महाराज ने, तिलक भैया आपके जैसे कोई हो, आपके जैसे कोई हो तो हमारे बेटा बनकर आ जाते। भगवान भी सोचने लगे मेरे जैसे तो कोई और है नहीं, एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। भगवान कहते हैं जाओ मैं तुम्हारा बेटा बन कर के आऊंगा। तो आप सब भी मांगना मेरी माताओं, तो भगवान को ही मांगना, भगवान के जैसा कोई और मत मांगना। आइए हम और आप सब भी, जैसे माँ अदिति ने व्रत किया, आप सब भी सुंदर भजन में ताली बजाना और भगवान को बुलाएंगे। कौन से रूप में, वामन रूप में। बोले वामन भगवान की श्री। मैं तो ले लूं प्रभु तुम्हें निज गोद, मनोरथ यही मन में। ले लूं प्रभु तुम्हें निज गोद, मनोरथ यही मन में। मैं तो ले लूं प्रभु तुम्हें निज गोद, मनोरथ यही मन में। मैं तो ले लूं प्रभु तुम्हें निज गोद, मनोरथ यही मन में।
दशरथ बनने का हमें वर दीजिए, दशरथ बनने का हमें वर दीजिए, दशरथ बनने का हमें वर दीजिए, दशरथ बनने का हमें वर दीजिए। मोहे मिले प्रभु, हमें मिले प्रभु चरण में प्रमोद, मनोरथ यही मन में। ले लो प्रभु तुम्हें नीच दो, मनोरथ यही मन में। थोड़ा कमजोर है, ताली झूमते हुए भगवान को बुला रहे हो मेरी माताओं सज्जनों। जय हो श्री राधे। गोद तुम देख प्रभु आनंद में झूमो, तुम लेख प्रभु आनंद में झूमो, धनुष बाण कर लिए तुमको मैं गिरखूं, धनुष बाण कर लिए तुमको मैं देखूं, धनुष बाण कर लिए तुमको मैं गिरखूं। धनुष बाण कर लिए तुमको मैं देखूं। हमें मिले प्रभु, हमें मिले प्रभु चरण में अमोल, मनोरथ यही मन में। ले लो प्रभु तुम्हें नीच दो, मनोरथ यही मन में। मेरे तरी हरे नाना रे, नाना मोर सोना तरी हरे नाना रे, नाना राम। हरि हरि नाम हरि, नाना मोर सुवरा हरि हरि नाम हरि, नाना राम। हरि हरि नाना रे, नाना मोर सोना तरी हरि नाना रे, नाना राम। हरि हरि नाम हरि, नाना मोर सुवरा हरि हरि नाम हरि, नाना राम। ओ मात दीदी के ललना मोर सोना तरी हरि नाना रे, नाना राम। ललना मोर सुवरा हरि हरि नाम हरि, नाना राम। तरी हरि नाना रे, नाना मोर सोना तरी हरि नाना रे, नाना राम। हरि हरि नाम हरि, नाना मोर सुवरा हरि हरि नाम हरि, नाना राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। माँ दीति ने व्रत किया और जैसे ही व्रत हुआ तस्यां बहुस्थिते काले भगवान मधुसूदनः कश्यप वीर्य संवेदो भवत्कर्णरसायन। भगवान अंश रूप में माँ दीति के गर्भ में प्रविष्ट हुए और जिस दिन से भगवान माँ के गर्भ में आए, जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, बहाई नीर सरितामृत धारा। नदियों में अमृत की धार बहने लगी, सुंदर पर्वतों ने श्रृंगार कर लिया, अष्ट सिद्धि नौ निधियों ने आकर डेरा डाल लिया। धीरे 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 कौन सा महीना? 12 अवतार ऐसे भगवान का जो सर्वश्रेष्ठ माने गए। उसमें भी जो वामन चरित्र है, 52 बुटिया बने ना भगवान, वो तो परम पावन। राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान वामन बन गए 52 अंगुल के, और राजा बलि को ठगने जाएंगे। तो अति मंगलमय चरित्र को हम और आप सब सुन रहे हैं। धीरे धीरे समय बीता। मेरे प्यारे श्रोताओं, द्वादशी तिथि भाद्र शुक्ल कौन से महीने में हुए? भादो अंधियारी पाठ में कृष्ण जन्म और अंजोरी पाठ दुआस के दिन। ठीक
12 बजे, आज 11 बजे मुझे लाए होते ना गद्दी में, तो 12 बजे वामन जन्म होता। अब 12 बजे मुझे माइक मिला है, आज तो 1 बजे वामन जन्म हो रहा। 1 बज रहे, कोई बात नहीं, कथा तो अपनी है, सुनना हमको ही। आज इंटर हदूक जग हम 3 बजे हो नहीं महाराज, जो हम बजे ही कथा जुड़ा जे ही ताते तात बने मिठाते। तो आइए भगवान वामन को प्रकट करें, हाथ जोड़ लो सब। जा दीन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति आए, सुख जोत कछु काल चली गए, अपने प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। सब देवता प्रसन्न है, राजा इंद्र प्रसन्न है, माँ अदिति कश्यप जी प्रसन्न है, बाजे नगाड़े पुष्प अक्षत अबीर गुलाल सब तैयार है। और भगवान ठीक 12 बजे सभी देवताओं ने प्रार्थना किया, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजानगे। बोलिए कमल नयन भगवान की। भगवान माँ अदिति के आंगन में वामन रूप में प्रकट हुए, तालियां बजने लगे। बोलिए वामन अवतार भगवान की, भागवत महापुराण की। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि प्रारंभ करने लगे और जय जयकार नमः तपो शब्द की ध्वनि गुंजायमान होने लगी। अब इधर जब वामन भगवान का जन्म हुआ, एक दिया जला आरती करना और बाकी सब बैठे रहना। अभी हमारे पंडाल में भी वामन भगवान का आगमन होगा, सब दर्शन करना, ध्यान कथा में रहे। स्वरूप के दर्शन में इतने मगन हो जाते हैं, सबकी कथा छूट जाती है और विशेष कथा है। तो भगवान वामन प्रकट हुए, कश्यप जी और माँ अदिति ने भगवान की आरती उतारे और माँ गायत्री ने आकर माला दान किए, राजा इंद्र ने आकर खड़ाऊ दान किया और साक्षात अंबिका मैया ने, माँ पार्वती ने भिक्षा दान किए। सभी देवताओं ने छत्र दान किया। इतना सुंदर स्वरूप है वामन भगवान का। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजानघे। पंकज समझ रहे हो? पंकज कहा गया है कमल को। भगवान के नेत्र भी कमल, भगवान के मुख भी कमल, भगवान के चरण भी कमल, भगवान का सर्वांग कमल। राजीव लोचन, अब यहाँ व्याख्या भी कर दो। एक तीर्थ है ना इधर राजीव में, राजीव लोचन भगवान क्यों कहा गया है राजीव लोचन? आप सब कथा तो सुने होंगे, जानते भी हैं। जब रावण से युद्ध चल रहा था भगवान राम का, तो भगवान राम ने नवरात्रि, अभी ये जो आने वाली है ना सिद्धि नवरात्रि, तो नवरात्रि में 1000 कमल पुष्प चढ़ाने का संकल्प लिया। माँ भगवती ने सुंदर प्रसन्न तो हुए, पर एक कमल का पुष्प माँ भगवती ने स्वयं भगवान की परीक्षा लेने के लिए छुपा दिया। तो भगवान राम ने क्या किया? माँ यशोदा हमेशा माँ कौशल्या मैया हमेशा भगवान को कमल नयन कहती थी, कमल के समान नेत्र है रे लाला। तो भगवान राम ने धनुष की नोक को अपने आंख में लगाए। उसी समय माँ भगवती प्रकट हो गई, बेटा मैं तेरी परीक्षा ले रही थी राम, तूने नेत्र को मेरे चरणों में चढ़ाने की कल्पना की, धन्य है तेरी महिमा, जाप तो रावण से विजयी होगा। तालियां बजने लगे। तो भगवान राजीव लोचन, लोचन के मतलब है नेत्र, राजीव के मतलब है कमल। बोलिए राजीव लोचन भगवान की। तो कमल से भी कोमल है माँ कमला, और कमला से भी कोमल है कौन? कल शाम में कथा में ध्यान नहीं दिया कंजूसों, बहुत सुंदर कथा, छोटी पर अभी याद आ गई। माँ लक्ष्मी जब मनाने के लिए आई ना भगवान को नरसिंह रूप में, तो आई तो इठलाते हुए। तो माँ लक्ष्मी इठलाते हुए कब आई, क्यों आई? उनको एक दिन
ये लगा कि यही मेरे राम है जो सब राक्षसों को मारते हैं। हुआ क्या था, भगवान के पैर दबा रही थी माँ लक्ष्मी। भगवान कहते देवी हल्के से पैर दबाओ, और हल्के से पैर छुए भर। भगवान कहते हैं और हल्के से पैर दबाओ। माँ लक्ष्मी छांव से पैर दबाए, हाथ के छांव से। भगवान कहते हैं और हल्के से पैर दबा लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी कहे कौन माटी के बने हाथ, अरे हाथ के भार को नहीं सह सकते, बड़े बड़े राक्षसों को कैसे मारते होगे। सबसे कोमल होता है कीचड़, कीचड़ से कोमल जल, और कीचड़ और जड़ से निकला कमल। कितना कोमल रहता है कमल का पुष्प, और कमल से भी कोमल है माँ लक्ष्मी के कर कमल। माँ लक्ष्मी के हाथ कमल से भी कोमल है, और माँ लक्ष्मी के हस्त कमल से भी कोमल भगवान राम के चरण कमल। तो माँ लक्ष्मी कहती बड़े बड़े राक्षसों को कैसे मारते हो। भगवान कहते हैं हवेली में आ जाना, पता चलेगा। सो आज भगवान ने दर्शन दिलाए किसको, हिरण्याक्ष के। कल बब्बर शेर की कथा सुने नहीं, तो यही आनंद है कथा का। आज भगवान कमल नयन बन गए, छोटे से वामन। अब माँ अदिति कहती लाला तुम यहाँ से चले जाते, याद रहे इंद्र भी मेरा बेटा है और बलि भी मेरा बेटा है। बलि को ठगना जरूर, मारना मत। भगवान सीधे चलने लगे। हम सबके पंडाल में भी आएंगे ठाकुर जी, सुंदर दर्शन करना, कथा सुनना। उसके बाद राजा बलि के जैसे जिनको भी अन्न वस्त्र द्रव्य डालना है आपके पास भगवान आएंगे, आप उनके कमंडल में डाल देना। बोले वामन भगवान की। भगवान वामन चलने लगे, सभी मेघों ने छांव कर दिया। औकात है जो भगवान को धूप मिले। सभी मेघों ने छांव कर दिया, इंद्र ने वर्षा प्रारंभ कर दिए। भगवान के पैरों की पैजनियां बाजने लगी, रुमझुम बाजे पायलिया, मस्त मुरलिया वाले, झलक दिखा जा प्यारे, रूप तो दिखा जा, झलक दिखा जा प्रभु जी, रूप तो दिखा जा। भगवान धीरे धीरे चल रहे राजा बलि के यज्ञ की ओर, और इधर राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, विशाल विश्वजीत नाम का यज्ञ। और गुरुदेव कौन, शुक्राचार्य जी। आप सब भी बोलना, इदम इंद्राय इदम नमः स्वाहा। स्वाहाकार चल रहे। और उसी समय भगवान आ रहे थे तिलक भैया। राजा बलि बैठे थे पूजा में, और ध्यान कहाँ गया, भगवान की ओर। दिख कैसे रहे ठाकुर जी आते हुए, नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। एक कामदेव की कौन कहे, करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाते भगवान की सुंदरता को देख। सो राजा बलि उठकर खड़े हो गए। शुक्राचार्य जी कहते बलि बैठ, पूजा छोड़ करके उठ रहे हो। 100 काम छोड़ के स्नान, 1000 काम छोड़कर भोजन, लाखों काम छोड़कर लक्षम विहाय दातव्यम, कोटि तत्वारिम, करोड़ों काम छोड़कर तो कहाँ जा रहा है। राजा बलि कहे गुरुदेव रुक तो जाओ, देख तो लूं कोई आ रहा है शायद। राजा बलि अपने द्वार में पहुंच गए। ले आइए, वामन भगवान बने हो तो ले आओ। बोलिए वामन भगवान की। तो राजा बलि दरवाजे में पहुंच गए, और उधर से वामन भगवान का आगमन हुआ। सज्जनों, जब वामन भगवान को देखे ना, तो राजा बलि गदगद हो गए। आप सब भी हाथ जोड़ो, स्वागत करो अपने पंडाल में। 5वां दिन है आज। 4 दिन तक भक्तों के चरित्र को सुने हो तो आज ये अवसर मिल रहा है। और कल कहोगे ना महाराज फिर वामन चरित्र सुना दो, मुश्किल। तो इन अवसरों का आज लाभ लेना है मेरी माताओं। जितना हो सके भगवान के दर्शन करना। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान कर दाता। ये नयनों को आज सुफल बना लो, ये अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। बोलिए वामन भगवान की। देखो वामन भगवान आ रहे हैं, आप सब भी दर्शन करना।
कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। ओ कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। सभी गाओ, ताली कमजोर है, झूमते हुए कंजूसों। साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आ। पर बेटियां दो कुल का उद्धार करते हैं, आप सब द्वैहिता हो। राजा सरयाती ने कन्या दान किया और रोते हुए अपने बेटी दामाद को छोड़कर चले आए। कल्पना करो बेटियों का भाग्य पितामह ने पिता ने कैसा रखा है। उतनी सुंदर कन्या अंधापति जंगल जंगल में घूमे। एक दिन जंगल में गए थे जल लाने। उसी समय अश्वनी कुमार जा रहे थे वन के मार्ग से। सर्वांग सुंदरी कन्या को देखे धन्य कारण्य में। अश्वनी कुमार कहते, ओ देवी चलो आप हमारे संग में रहना, विवाह कर लो। माँ सुकन्या कहते, दोस्तों मैं चवन मुनि की पत्नी हो, चाहूं तो तुम्हें जलाकर भस्म कर दूं। जब चवन मुनि के नाम को सुने ना तो अश्वनी कुमार धन्य हो गए। माँ हमें दर्शन तो करा दो चवन मुनि के। माँ सुकन्या लेकर के आई कुटिया में। सज्जनों इतनी सुंदर है माँ सुकन्या और पति कौन? अंधा महात्मा भगवान का भजन कर रहा है, सीताराम सीताराम सीताराम। तो अश्वनी कुमारों ने ब्रह्मा को दोष लगाने लगे, ब्रह्मा तूने सृष्टि तो बनाई पर तुझे सृष्टि बनाना नहीं आया। कई लोग होते हैं ना ब्रह्मा की कमी निकालते हैं, तिलक भैया। कई लोग नहीं, अधिकांश लोग दुनिया में छानही में बड़े जन कोहड़ा फरता है नहीं छानही में। एक बड़े गलती करे कि ब्रह्मा पतला से नार में बड़े जन फरल बनाए। पॉइंट नोट किया जा, डायरी में नोट कर ली। दिन भर घूमे तो दूसरा गलती नहीं मिली दाई। रात का नामा बगीचा में सुती नाथ ऊपर डाल ऐसे देखे मोटे मोटे पेड़ में छोटे छोटे फल। ए दूसरा गलती करे ब्रह्मा, इतने मोटे मोटे वृक्ष में छोटे छोटे फल। ब्रह्मा का है मोर गलती निकाल में। उनके बेर हवा चलिस ना एक नामा रहे तेन टपक गए। अब टपकिस कहा नाक में, और नाक में परी सामा ना थायल रह गए रोहन बोहन छोहन ब्रह्मा बेहोश। और जब होश आई ना हॉस्पिटल में मितान कहा ओ ब्रह्मा कमी खोजबे मितान। बने बनाए है ब्रह्मा जेल बनाए कहूँ कोहड़ा का बड़ अमल बनाए रीति। सोचो कहीं कद्दू के इतना बड़ा आम रहता तो हो गया था उसका। तो कभी कमी मत निकालना मेरी माताओं। ब्रह्मा ने जो बनाया अच्छा बनाया। अश्वनी कुमारों ने कहा, माँ सुकन्या ने कहा प्रभु
आप तो वैद्यराज हो, मेरे पति का सुंदर उपचार कर दो। तो अश्वनी कुमारों ने कहा, बेटी हम उपचार तो करेंगे, पर शर्त है तू पहचान गई तो ठीक, और नहीं पहचानेगी तो हम लेकर चले जाएंगे। अब ये नारियों का बड़ा धर्म संकट है, अपने पति की इलाज न कराए तो पाप, और इलाज कराए पहचान न सके तो पाप। तो माँ सुकन्या दुर्गा मैया की पूजन कर, माताओं जिनको भी अपना अचल सुहाग चाहिए ना, वो माँ भगवती की पूजा करना, दुर्गा मैया की। माँ सुकन्या दुर्गा मैया की पूजन करते थे, सुंदर माला बनाने लगे। आइए हम और आप सब भी बनाए। मैया फूल गजरा, ताली कंजूसी मत करना, क्योंकि पति की बात है और पत्नियों की बात। माँ सुकन्या अपने अचल सुहाग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैया फूल गजरा गूंथे हो मालिन के डेहरी फूल गजरा। मैया फूल गजरा गूंथे हो मालिन के डेहरी फूल गजरा। महामाया फूल गजरा गूंथे हो मालिन के डेहरी फूल गजरा। मैया फूल गजरा गूंथे हो मालिन के डेहरी फूल गजरा। बोलिए बाबा मैया की। काहिन फूल के अजरा गजरा, काहिन फूल के हार, काहिन फूल के अजरा गजरा, काहिन फूल के हार। काहिन फूल के अजरा गजरा, काहिन फूल के हार। काहिन फूल के अजरा गजरा, काहिन फूल के हार। काहिन फूल के माथ मटुकिया, काहिन फूल के माथ मटुकिया, काहिन फूल के माथ मटुकिया। काहिन फूल के माथ मटुकिया। सोला सिंगार मैया फूल गजरा गूंथे हो मालिन के डेहरी फूल गजरा। मैया फूल गजरा गूंथे हो मालिन के डेहरी फूल गजरा। बोलिए जगत जननी शीतला मैया की। चंपा फूल के अजरा गजरा, चमेली फूल के हार। चंपा फूल के अजरा गजरा, चमेली फूल के हार। चंपा फूल के अजरा गजरा, चमेली फूल के हार। चंपा फूल के अजरा गजरा, चमेली फूल के हार। सेवती फूल के माथ मटुकिया, सेवती फूल के माथ मटुकिया, सेवती फूल के माथ मटुकिया। सेवती फूल के माथ मटुकिया। सोला सिंगार मैया फूल गजरा गूंथे हो माया कर मालिन फूल गजरा। मैया फूल गजरा गूंथे हो
सोहे हार कुंड मैल सोहे अजरा गजरा कुंड मैल सोहे कुंड मैल सोहे अजरा गजरा कुंड मैल सोहे हार कुंड मैल सोहे अजरा गजरा कुंड मैल सोहे कुंड मैल सोहे माथ मटुकिया कुंड मैल सोहे हाथ मटुकिया कुंड दैल सोहे माथ मटुकिया कुंड मैल सोहे हाथ मटुकिया सोला सिंगार मैया फूल गजरा बोले हो माया कर मालिक फूल गजरा मैया फूल गजरा तू मेरे मालिक तेरे फूल गजरा काली कमजोर है घूमते हुए श्री राधे बोलिए घटा रानी मैया की जगमई मैया की छोटे मैल सोहे अजरा गजरा बड़े मैल सोहे हार कुंड मैल सोहे अजरा गजरा बड़े मैल सोहे ओ छोटे मैल सोहे अजरा गजरा बड़े मैल सोहे हार कुंड मैल सोहे अजरा गजरा बड़े मैल सोहे बूढ़ी मैल सोहे माथ मटुकिया कुंड मैल सोहे हाथ मटुकिया बूढ़ी दैल सोहे माथ मटुकिया कुंड मैल सोहे हाथ मटुकिया सोला सिंगार मैया फूल गजरा बोले हो माया कर मालिक फूल गजरा मैया फूल गजरा तू मेरे मालिक तेरे फूल गजरा महामाया फूल गजरा बोले हो मालिक के मेरे फूल गजरा मैया फूल गजरा तू मेरे मालिक तेरे फूल गजरा मैया फूल गजरा बोले हो मालिक के मेरे फूल गजरा मैया फूल गजरा तू मेरे मालिक तेरे फूल गजरा बोलिए माया मैया की दुर्गा मैया की माँ सुकन्या ने माला बनाई और इधर स्वनी कुमारों ने चवन मुनि को सुंदर प्रास खिलाए, आजकल की भाषा में चवन प्रास, और अमृत के कुंड में स्नान कराए। युगल किशोर के जैसे शरीर चमकने लगा। माँ सुकन्या नहीं पहचान सके, माला बना। माँ सुकन्या ने भगवती मैया से प्रार्थना की, हे माँ भगवती, मैंने सपने में पराये पुरुष के दर्शन न किए हूँ, ये माला जाकर मेरे पति के गले में पड़ जाए। आकाश में माला उछाल दिए, माला आकर चवन मुनि के गले में पड़ गए। तालियां बजने लगी, बोले सुकन्या मैया की। काय वचन मन पति पद पूजा, नारी धर्म आन नहीं दूजा। सबसे बड़ा आपका धर्म है, व्रत है और नियम है क्या? पति के चरण कमल की सेवा। पातिव्रत धर्म के प्रभाव से अंधे पति को भी ठीक कर ली माँ सुकन्या। कुछ दिनों बाद राजा सरयाती पहुंचे तो छोड़कर गए थे अंधे महात्मा के संग में, और अब सुंदर राजकुमार खरी खोटी सुनाने लगे। चिकीर्षितम ते किमिदं परित्वया प्रलंबितम लोक नमस्कृतो मुने, यस्वं जनाग्र सत सत्य सम्मतम विहाय जारं भजसे मुमध्वगा। सुकन्या, तूने मेरे नाक कटा दिए, कहाँ अंधा पति, उसको छोड़कर राजकुमार से वर्ण कर लिया। तो माँ सुकन्या तो चुप रही। राजा सरयाती से चवन मुनि कहते हैं, महाराज, मैं वही अंधा महात्मा हूँ। आपकी बेटी के पातिव्रत धर्म के प्रभाव से मेरा नेत्र सुंदर हो गया। तो राजा सरयाती अपने बेटी दमाद को लेकर गए, सुंदर यज्ञ कराने लगे। इंद्र ने मारने के लिए अश्विनी कुमारों को वज्र उठाए,
1 महीने तक इंद्र का जो हाथ है स्तंभित रह गया। जैसे पिल्लर है ना, न हिलते न डुलते, वैसे ही स्तंभित रह गया। चमन मुनि ने क्षमा मंगवाई राजा इंद्र को। इंद्र ने क्षमा मांगे। अश्वनी कुमारों को सोम रस का भाग मिला। माँ सुकन्या, मेरी माताओं, सबसे बड़ा धर्म है पातिव्रत धर्म। पातिव्रत धर्म किसको कहा है? कलयुग में पति की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं। एक छोटा सा उदाहरण दूं। एक माँ अपने पति की बहुत सुंदर सेवा करती थी, मन से मन, नेत्र से नेत्र मिलाकर रखती। एक दिन पतिदेव भोजन किए और गोद में सिर रख करके सो गए। वो माँ आश्चर्य में पड़ गई। 6 महीने का बालक अग्नि की ओर जाने लगा। चूल्हा बरत रहा है, वो लेकर चूल्हा डहार जाए। तो वो माँ आश्चर्य में पड़ गई। पति को जगाऊं तो मेरा व्रत भंग हो, और बच्चे को न बचाऊं तो मेरा ममत्व। एक और धर्म है, एक और प्रेम है। प्रेम किसका? बालक का। धर्म किसका? पति का। प्रेम का त्याग कर दिया। उस माँ ने आंख बंद कर लिए। मेरा बच्चा मरे तो मरे, मैं अपने पति को कैसे जगाऊं? उस माँ ने जब आंख खोल के देखा ना, तो आग शांत हो गए, अग्नि शांत हो गए थे। क्यों? सुन लो सुन लो सुन लो, अभी अधूरा है गाड़ी। क्यों शांत हुए अग्नि? वो अग्नि देवता सोचने लगे, ये इतनी पातिव्रत धर्म परायणा है जो अपने पति के लिए पुत्र के प्रेम को त्याग दी। अगर मैंने इसको जलाया, इसके बच्चे को जलाया, तो इसके पातिव्रत धर्म से मुझे कौन बचाएगा? इसलिए अग्नि शांत हो गए थे। मेरे प्यारे श्रोताओं, अब बजाओ लोग। तो सबसे बड़ा धर्म है पातिव्रत धर्म। आप सबने बड़े प्रेम से सुकन्या की कथा सुनी। अब घड़ी में 2:10 तो चलने दो, अच्छा कथा जमे। नहीं महाराज, बची आ जाए, चूड़े ठंडा हो जाए। तो आज ज्यादा देर का विश्राम नहीं, आधा घंटा का विश्राम। बहुत कथा है अभी तो। सायंकालीन बेला में मेरी माताओं, अभी तो बहुत सुंदर परिचय दिया आप सबने। यही परिचय शाम में भी देना है, राम जन्मोत्सव में, और 5:30 बजे। ज़्यादा विलंब नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों को घर भी जाना रहता है। गृह कार नाना जंजाल तेति दुर्गम शैल विशाला। तो ठीक कथा प्रारंभ होगी। तो राजा हरिश्चंद्र की कथा। दानी तो बहुत हो गए, पर राजा हरिश्चंद्र के जैसे दानी नहीं हुआ। तो राजा हरिश्चंद्र की कथा, राम जन्मोत्सव, और फिर भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में हम सब आनंद मनाएंगे। दोनों हाथ में लड्डू, दोनों हाथ में लड्डू मतलब एक समय में वामन जन्म और एक समय में राम और कृष्ण जन्म। तो भोजन के पश्चात आप सब पुनः कथा से जुड़ जाएं। खड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी, तब से खड़े हो जाओ, आज समय बहुत कम है। बोले भागवत भगवान की अधर धर मुरली बजती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। नाथ मथुरा में जन्म लियो, नाथ मथुरा में जन्म लियो। नंद घर मंगलाचार कियो। नंद घर मंगलाचार कियो। यशोदा गोद की लैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण ने कंसासुर मारो, कृष्ण ने कंसासुर मारो।
कन्हैया की। घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। 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 बोलिए भागवत भगवान की। 2 घड़ी का विश्राम ठीक 2:45 बजे से, ज्यादा समय आज नहीं, आधा घंटा का विश्राम। आप सब जलपान करके पुनः भगवत चर्चा से जुड़ जाए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोले भागवत महापुराण की। काल हर कंटक हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर हर महादेव शंभो।